यकृत अपने जब भ्रूणावस्था में होते हैं अपन माता के मम्मी के शरीर में जब होते हैं तब अपने 3 स्तर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म जो सबसे बाहरी स्तर होता है, एंडोडर्म जो सबसे अंदर का स्तर होता है, मेसोडर्म बीच वाला स्तर होता है। ठीक है, तो यकृत जो है वो अपने एंडोडर्म के भाग से बनता है, क्योंकि हम तो धीरे धीरे बाद में बनते हैं। ठीक है, ये 3 स्तर तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में है। फर्स्ट चैप्टर मैंने इसीलिए पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वीडियो में पढ़ा ही नहीं सकता। तो बायोलॉजी तुम्हारे 4, 5, 6 चैप्टर तो ऐसे जो हम पढ़ा ही नहीं सकता ऑनलाइन, तो कोई देखेगा तो सोचेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भ्रूण के एंडोडर्म से, इसे शरीर का भोला कहते हैं। शरीर का भोला या बोले ना क्यों कहते हैं कि यकृत जो होता है जब भी शरीर को कुछ भी काम पड़ता है जो दूसरा कोई अंग नहीं कर पाता है, वो कौन करता है? यकृत करता है। जैसे यकृत जो होता है निराविषीकरण का काम करता है, मतलब जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं या जहर वगैरह कुछ भी होता है उनको तोड़ने का काम कौन करता है? यकृत करता है। जैसे अपन जो है उत्सर्जन के समय क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया, यूरिक अम्ल या यूरिया? बताओ, 11th में है ये। अमोनिया जो जलीय जीव होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यूरिक अम्ल जो होते हैं वो पक्षी और ये जो होते हैं वो अपन क्या स्रावित करते हैं? यूरिया। बहुत बार क्या होता है, यूरिया जो होता है ज्यादा ही विषाक्त पदार्थ हो जाता है तो वो अमोनिया में बदल जाता है। और अमोनिया कैसा होता है? जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, अमोनिया बनाने की जो विधि है यूरिया से अमोनिया बनाने की, वो तुम अगर कॉलेज में जाओगे वहाँ प्रैक्टिकल में हेबर विधि के द्वारा वो तुमको बनाना पड़ेगा वहाँ प्रैक्टिकल में। तो अमोनिया का निस्तारण करने के लिए मस्तिष्क जो है यकृत को ही कहता है, यकृत ही उसको संचित कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या काम है यकृत का? कि ये जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर का, जो भी अपन भोजन करते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी ग्लूकोज के रूप में मिलती है अपन को। लास्ट में बनना तो ग्लूकोज ही है, सबसे सरल शर्करा ही है, तोड़ कर पहले फ्रक्टोज सुक्रोज जो भी है लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है। इससे अपन को एनर्जी मिलती है। लेकिन शरीर में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जमा हो जाती है तब यकृत क्या करता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और मैंने पहले कहा है लास्ट में जब भी जन वगैरह शब्द आ जाए मतलब कैसा? निष्क्रिय। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अपने पास इकट्ठा कर देता है। कौन कर देता है? यकृत कर देता है। ठीक है, ताकि भविष्य में जब भी जरूरत पड़े इस ग्लाइकोजन को वापस किस में बदल सकें? ग्लूकोज में, और अपने शरीर को दे सकें। ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करने की जो प्रक्रिया है उसको ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम समझ जाना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अपने पास संचित करने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब अपन उपवास वगैरह करते हैं, ठीक है, जब बहुत ज्यादा दिन तक उपवास करते हैं तब क्या होता है? शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मस्तिष्क यकृत को कहता है कि तुम्हारे पास जो ग्लाइकोजन है उसको वापस ग्लूकोज में बदलो। ग्लूकोज में बदलकर वो एनर्जी देता है। तो अपन को वापस रिपीट करना पड़ेगा। पहले तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला था, अब किस में बदलेगा? यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ठीक है, इसको ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, इसको ग्लाइकोजिनेलाइसिस कहते हैं। कुछ दिन जब अपन कंटिन्यूस उपवास करते हैं 2-3 दिन तक, तो अपन को एनर्जी जो है वो एड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से जो कार्टिसोल होता है अंग वो प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन में कार्टिसोल जो ग्रंथि होती है वो थक जाती है, फिर मस्तिष्क यकृत को कहता है, यकृत फिर काम करता है। यकृत के प्रमुख कार्य तो अपन देख ही रहे हैं। साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें कुफकर कोशिकाएं पाई जाती है। यकृत जो होता है कुफकर सेल्स,
तो प्रश्न अगर 1 नंबर का ये आता है, उपकर कोशिका कौन से अंग में पाई जाती है? पीछे जो प्रश्न देखोगे वहां पे भी शायद ये प्रश्न है, तो कौन से अंग में करेंगे अपन? यकृत में, ठीक है, उपकर कोशिकाएं। और ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जा रही थी? ब्रूनर ग्रंथियां बताओ कहाँ थी? अभी 5 मिनट पहले बताया वो छोटी आंत में, ठीक है, और उपकर कोशिकाएं यकृत में, जो कि शरीर का हमारा सबसे बड़ा अंग ग्रंथि। अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं अपन, थोड़े बहुत कार्य मैंने बता भी दिए। कार्य में ये सब भी आएंगे, ठीक है। पित्त रस का निर्माण करना, ठीक है। यकृत क्या करता है? ये यकृत क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है, ठीक है। तो फिर ये पित्ताशय क्या करेगा? पित्ताशय जो होता है, इस पित्त रस जो ये यकृत बनाता है उसको इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। अपने पास संचित कौन रखता है? पित्ताशय रखता है। इसमें पित्त वर्णक पाए जाते हैं और 2 मेन पित्त वर्णक है जो अपन को याद रखना है। ऊपर मिटा दूं? दो पित्त वर्णक पाए जाते हैं, कौन कौन से? पहला बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये 2 पित्त वर्णक है। वर्णक क्या होते हैं? पिगमेंट, छोटे दाने दाने के समान होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पित्त वर्णक जो है ये बनते कैसे हैं? अपने शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है, वो जब टूटता है, विखंडन होता है हीमोग्लोबिन का, तब क्या बनते हैं? पित्त वर्णक बनते हैं, ठीक है। हमारा हीमोग्लोबिन जब टूटता है तब पित्त वर्णक बनते हैं। यकृत के अंदर और क्या काम है यकृत के? विटामिन जो ए है उसका संश्लेषण और उसको इकट्ठा करके रखना, संचित करके रखना, ये भी कौन करता है? यकृत करता है, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन डी, इनका भी संचित कौन करता है? विटामिन ए को तो संश्लेषण भी करता है और संचित भी करता है, जबकि विटामिन डी जो है और B12 जो है, इन दोनों को इकट्ठा करके रखता है अपने पास। कौन रखता है? यकृत रखता है, ठीक है। अभी जो एग्जाम हुआ था बायोलॉजी, उसमें 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आया था कि हमारे शरीर में संश्लेषित या संचित होने वाले विटामिन कौन से हैं, ठीक है। प्रश्न सिंपल ही होता है। एक और यकृत का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यकृत जो है हिपेरिन पदार्थ को स्रावित करता है। किसी को पता है हिपेरिन क्या करता है? 11th में पढ़ा ही नहीं है। हिपेरिन जो होता है हमारे ब्लड का थक्का बनाने से रोकता है, ठीक है। अब थक्का बनाना जरूरी है, अच्छा है बुरा है? अच्छा है। थक्का बनाना अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि थक्का जब चोट लगती है तब बने तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी वाहिनियों में अगर बन गया तो खून अंदर ही जम जाएगा, तुम मर जाओगे, ठीक है। तो ये हिपेरिन अपनी वाहिनियों के अंदर ब्लड जमता क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिपेरिन पदार्थ जो है वो उस पर लगातार आक्रमण करता रहता है, कहता रहता है तुम अंदर बहते रहो, रुकना नहीं है। और हिपेरिन को भेजता कौन है शरीर में? यकृत भेजता है, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 2 क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। और ये दोनों प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है? यकृत करता है। ये प्रोटीन भी किसमें काम आते हैं? अपने ब्लड का थक्का बनाने में काम आते हैं। ब्लड का थक्का, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन दोनों प्रोटीन इसमें काम आते हैं, प्लस जो विटामिन के होता है वो काम आता है, ठीक है। बस इतने कार्य हैं यकृत के और सारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं, ठीक है। एक भी काम ऐसा नहीं है, एक भी काम अगर इसमें से रुक जाए तो अपना क्या होता है? शरीर में बहुत नुकसान हो जाएगा।
यहाँ तक हो गया। एक है जो बचा है अग्नाशय, वहां पे दिख रहा होगा कहाँ पे है अग्नाशय। ग्रंथियां पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ने सबसे बड़ी ग्रंथि पढ़ी, कौन सी? यकृत। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी है। अग्नाशय जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी? ये है मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसके कुछ काम अंतःस्रावी वाले हैं, ठीक है, और कुछ काम बहिस्रावी वाले हैं। कौन से हैं देखते हैं अपन। पहला भाग है एसिनाइन, अग्नाशय के अंदर है, ठीक है। एसिनाइन जो होता है ये बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है। कैसी कोशिकाएं? बहिस्रावी सिंपल सा, जिनके पास अपनी नलियां होती हैं, जो नलियों में अपने सामान डालते हैं, अपनी चीज डालते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी जो डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, कोई नली नहीं होती, ठीक है। बहिस्रावी सेल्स के समूह ऐसी नहीं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है लैगरेंज की द्वितीयक। ठीक है, लैगरेंज की द्वीपिका जो कोशिका होती है, इनको ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि छोटे छोटे द्वीप की तरह होते हैं ऐसे ऊपर, ठीक है। तो इनको ऐसे ही नाम दे दिया लैगरेंज की द्वीपिका कोशिका, ठीक है। इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिका होती है। ये एसिनाइन जो होती है, इसमें तो आंतरीय रस या अग्नाशय रस का स्रावन होता है, बहुत ही ताकतवर रस होता है, ठीक है। क्या ताकत है इसकी अपन आगे देखेंगे। लैगरेंज की द्वीपिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इतना सिंपल है, आराम से याद हो जाए। अल्फा कोशिका जो होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती है। कौन से हार्मोन का? ग्लूकागोन, ठीक है। बीटा कोशिका जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। तो जो इंजेक्शन देते हैं ऐसे लोगों को पेट पे, वो किसके इंजेक्शन देते हैं? इंसुलिन से इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। इस इंसुलिन का स्रावन कौन कर रहा है? बीटा कोशिकाएं कर रही है। बीटा कोशिकाएं किसकी? अग्नाशय की, ठीक है, क्योंकि अपन अग्नाशय करते हैं। इसके बाद गामा कोशिकाएं जो है वो सोमेटोस्टेटिक, गोनेडोट्रोपिन, गैस्ट्रिक सीरोटोनिन और सीरोटोनिन, ठीक है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्रावन करके ये हार्मोन है तीनों, ठीक है। बीटा कोशिका इंसुलिन का, और तीसरा सोमेटोस्टेटिन, सीरोटिन और गैस्ट्रिक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया यकृत क्या करता है? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अग्नाशय में तो ज्यादा समझने का कुछ है ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मिश्रित प्रकार की है, ऐसी नहीं जो होती है वो बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है, अग्नाशय रस है। और लैगरेंज की जो द्वीपिका है मेन, इसमें अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का, बीटा कोशिका इंसुलिन का और गामा कोशिका ये तीनों, ठीक है। इसमें मेन इंसुलिन याद रखना है कि कौन सी? बीटा कोशिका से, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन नाम सुनते ही मेन हार्मोन है, तब हमको मेन अल्फा याद आ जाता है, लेकिन एक है बीटा कोशिका, ठीक है। अंग समाप्त हो गए लगभग, ग्रंथियां तुम्हारे दोनों हो गई हैं। अब पाचन की क्रियाविधि, लास्ट टॉपिक। इसके बाद 2-3 बीमारियां हैं सिर्फ। इतना तो समझ लेना ऊपर। मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, दूसरी क्लास में कभी कैमरे पे पढ़ाया नहीं।
पाचन की क्रियाविधि पढ़ते हैं अपन। पाचन की क्रियाविधि कल मैंने बताया था मुंह से शुरू हो जाती है, ठीक है। और मुंह वाला मैंने कल बता ही दिया था तुमको। लार ग्रंथियां जो होती है, लार मिलकर भोजन को बोलस रूप में या निवाले रूप में बना लेती है। लार में टाइलिन एंजाइम जो है वो पचाने का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले मुख गुहा, कल वैसे मैंने बता दिया है, डायरेक्ट बता रहा हूँ इसलिए। जो स्टार्च होता है, ठीक है, हमारे अलग अलग अंग अलग अलग चीज का अवशोषण करते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जो सबका अवशोषण करती है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च किस में होता है? आलू में होता है, चावल में होता है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। स्टार्च कैसा सेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड, यानी बहु शर्करा है, बहुत ज्यादा बड़ी शर्करा है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा। पाचन की क्रिया क्या है? तोड़ने की क्रिया है। और तोड़ना कौन शुरू कर देता है? मुख। स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम आता है, अपना कल मैंने बताया था, टाइलिन एंजाइम। मुंह में जब अपन भोजन चबा रहे होते हैं तभी टाइलिन एंजाइम का पीएच 6.8, ठीक है, मतलब लगभग उदासीन प्रकार का होता है टाइलिन एंजाइम। ये स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज कैसा होता है? डाइसेकेराइड होता है। 3 प्रकार की सेकेराइड होती है, ठीक है। एक पॉलीसेकेराइड जो बहुत बड़ा अणु, ठीक है, बहुत बड़ी शर्करा, बहुत ज्यादा अणुओं से मिलकर बनी। दूसरा डाइसेकेराइड, यानी 2 अणुओं से मिलकर बनी। पॉलीसेकेराइड में बहुत डाई का मतलब भी होता है 2, ठीक है। और सबसे सरल होती है मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज, वो 1 शर्करा की बनी, ठीक है। तो इसको 3 बड़ी शर्करा वाले को किसने बदल दिया? 2 शर्करा वाले, किसने? टाइलिन, ठीक है। और टाइलिन कहाँ स्रावित होता है? मुख गुहा में या मुंह में, लार के साथ, ठीक है। इस टाइलिन का दूसरा नाम एमाइलेज भी है, ठीक है, लार एमाइलेज। अब मुख गुहा से अपन डायरेक्ट किसमें आ जाते हैं? ग्रसिका। और ग्रसिका में तो एंजाइम वगैरह की कोई बात है ही नहीं, एंजाइम है ही नहीं। उनका काम तो क्रमानुपंचन करके और भोजन को आराम से कहाँ पहुंचाना है? आमाशय में पहुंचाना है। आमाशय में 3-4 घंटे भोजन रहता है, तो आमाशय में पाचन होगा। जो जानवर होते हैं, भैंस, गाय वगैरह, वो क्या करते हैं? उनको पता है कि खाना अपन को दिन में 1 बार या 2 बार ही मिलने वाला है, तो जब भी मिलता है वो एक साथ पूरा ठूस लेती है और काम भेज देती है, आमाशय में भेज देती है। फिर आराम से एक जगह ढूंढती है जहाँ पानी वानी रखा, छाव, आराम से बैठती है। फिर आमाशय से खाना वापस मंगाती है और फिर पूरा दिन बैठ के जुगाली करती रहती है, चबाती रहती है, समझ लो। तो वो पहले पचाती नहीं है, चबाती भी नहीं है, वो डायरेक्ट भेज देती है। जितना हो इकट्ठा कर लो, फिर आराम से पचाएंगे, क्योंकि भोजन आमाशय से वापस आ सकता है, ठीक है। आमाशय में सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है। वैसे तो आमाशय में लगभग कार्बोहाइड्रेट वगैरह वसा का भी पाचन होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन यहाँ पे ज्यादा होता है। मुख्यतः, ठीक है। 3 से 4 घंटे भोजन रहता है, कल बता दिया था मैंने। इसमें जो HCl स्रावित हो रहा है उसके हम बताया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में स्रावित होता है, ठीक है। अम्लजन कोशिकाओं से, अम्लजन कोशिकाओं को ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं अपन इंग्लिश में। HCl क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जो भी भोजन के साथ आया है आमाशय में। इसीलिए भोजन में कभी कीट वगैरह या कीड़ी वगैरह, मकोड़ा वगैरह अगर खा भी लो तो टेंशन मत लेना, अंदर HCl है, वो क्या करेगा? उनको मार देगा। इसके बाद आमाशय में पेप्सिनोजन, मैंने उस टाइम बताया था, पेप्सिनोजन स्रावित होता है, ठीक है। पेप्सिनोजन क्या है? पीछे जन लगा हुआ है, समझ जाएंगे अपन की निष्क्रिय अवस्था में। तो पेप्सिनोजन कैसा है? निष्क्रिय अवस्था में। अब निष्क्रिय अवस्था से तो ये प्रोटीन का पाचन कर नहीं पाएगा, ठीक है। इसको क्या होना पड़ेगा? सक्रिय होना पड़ेगा। सक्रिय करेगा कौन? क्या स्रावित हो रहा है अंदर अपने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या करेगा? इस पेप्सिनोजन को जगाएगा, निष्क्रिय से क्या बनाएगा? सक्रिय बनाएगा, और किसमें बदल देगा? पेप्सिन, ठीक है। और से पेप्सिन, और से प्रोटीन। इसका मेन काम ही ये है, किसको पाचन करना? प्रोटीन को पाचन करेगा। प्रोटीन को पाचन कौन करेगा? पेप्सिन करेगा, ठीक है। पेप्सिन का निष्क्रिय रूप कौन सा है? पेप्सिनोजन है। इन दोनों के बीच में कड़ी या इसको सक्रिय करने वाला कौन है? HCl है। HCl क्योंकि एक प्रबल अम्ल है,
तो इसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 1 से 2 होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। इसके बाद आमाशय में जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो दूध पीते हैं मम्मी का जो दूध होता है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है केसिन। ठीक है, इस केसिन को ये पेप्सिन जो है वो पचा नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए भगवान ने छोटे बच्चों को एक और चीज दी है, एक और एंजाइम दिया है, और उस एंजाइम का नाम है रेनिन। ये अपने में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ उन बच्चों में, छोटे जो माँ का दूध का सेवन करते हैं। ठीक है, ये रेनिन इस तरह कहाँ से होता है? आमाशय से ही होता है। ठीक है, छोटे बच्चे में। और ये रेनिन क्या करता है? इस केसिन प्रोटीन को क्या करता है? पचा देता है, क्योंकि पेप्सिन इसको पचा नहीं पाता है। ठीक है, आमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन रहता है। अच्छे से उसकी माल मसाला सब लगभग निकलने आ गया है, तो भोजन क्या हो गया? एकदम पतला लेई की तरह बन गया है। इस पतली लेई को क्या कहेंगे अपन? काइम। क्या कहेंगे? बोलस तो कहाँ हुआ था? मुख गुहा से। ठीक है, और यहाँ कैसा बन गया है? काइम। ठीक है, श्लेष्मा का मोटा आवरण क्यों होता है वो पहले ही बता दिया तुमको। अब अपन कहाँ पहुंचेंगे? छोटी आंत में। ठीक है, आमाशय में हो गया पाचन, छोटी आंत में, क्योंकि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। शब्द बायोलॉजी में वैसे 1-2 बार में याद रहते भी नहीं है, जब बहुत बार आंखों के सामने से निकलेंगे तब थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा। छोटी आंत, छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन। ठीक है, शरीर का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में। इसमें पित्त लवण पाए जाते हैं छोटी आंत में, अपन ने पढ़ाई है पहले। पित्त लवण ये क्या करते हैं? पित्त लवण होता क्या है? पित्त अम्ल प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम के लवण। ठीक है, पित्त अम्ल प्लस सोडियम और पोटेशियम के लवण जब मिल जाते हैं तो उनको अपन पित्त लवण कहते हैं। ठीक है, पित्त लवण क्या काम करते हैं? वसा के पाइसीकरण करते हैं। वसा का पाइसीकरण होता क्या है? जो वसा के अणु होते हैं